हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताऊंगा, यानी पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक तरह से श्रमिकों के लिए चलाया गया पेंशन स्कीम है, जिसके माध्यम से जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं या लेबर होते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग, उनको पेंशन योजना से जोड़ना ही इस योजना का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी और इसमें 18 से 40 साल का कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर जिसका मासिक आय यानी मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम है और वह एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिसमें 60 साल के बाद उसको 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन के रूप में उसके खाते में दिए जाते हैं। हालांकि इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले कुछ सालों तक इसमें पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद आपका उम्र जैसे ही 60 साल हो जाता है, यानी 60 ईयर हो जाता है, तो आपको हर महीने 3,000 रुपये यानी 3,000 रुपीज़ का पेंशन प्रदान की जाती है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है? भारत का निवासी होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूर होना जरूरी है, मासिक आय 15,000 या उससे कम होना चाहिए, आवेदक का उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, आवेदक ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, आवेदक इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ, यानी बेनिफिट्स ऑफ पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पहला, असंगठित श्रमिक यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स लेबर, ज़्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी, और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति या पत्नी 50% प्राप्त करने का हकदार होगा, यानी आधा 1,500 रुपये। परिवार पेंशन के रूप में पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है। योजना की परिपक्वता पर यानी कंप्लीशन पर एक व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।
₹3000 पेंशन राशि पेंशनधारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है। यह योजना असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 50% का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह ₹55 यानी ₹55 से ₹200 यानी ₹200 के बीच मासिक योगदान देना होगा। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है और प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है। पात्र ग्राहक की मृत्यु होने पर परिवार को लाभ। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ। पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल 50% यानी 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपंगता पर लाभ यानी विकलांग होने पर बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं। यदि एक पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है यानी रेगुलरली आपने मनी इन्वेस्ट किया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से अस्थायी रूप से असक्षम हो गया है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के ग्राहक द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो प्राप्त करके योजना से बाहर निकले या योजना से बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ। यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसके द्वारा योगदान किया गया हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा। यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो। यदि एक पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान किया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा जमा किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा। जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर जो भी अधिक हो के द्वारा अर्जित किया गया हो। ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कोष को वापस जमा किया जाएगा यानी फंड को फिर से जमा किया जा सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्रम योगी मानधन योजना किसे कितनी करनी होगी पैसे जमा। एंट्री एज 18 साल। मेंबर का मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये यानी 55 रुपीज़। 19 वर्ष 58 रुपये, 20 वर्ष 61 रुपये यानी 61। देन 21 वर्ष वाले को 64 रुपये यानी 64 रुपीज़। देन 22 वर्ष वालों को 68 रुपये यानी 68 रुपीज़। 23 साल वालों को 72 यानी 72 रुपीज़ पर मंथ जमा करना पड़ेगा। उसी तरह 24 साल वालों को 76 रुपीज़ यानी 76 रुपये। 25 साल वालों को 80 रुपये यानी 80 रुपीज़। 26 साल वालों को 85 यानी 85 रुपीज़। 27 साल वालों को 90, 28 साल वालों को 95, 29 को 100 और 30 साल वालों को 105 रुपये। 31 साल वालों को 110, 32 को 120, 33 साल वालों को 130 रुपये, 34 साल वालों को 140 रुपये, 35 साल वालों को 150 रुपये, 36 साल वालों को 160 रुपये, 37 साल वालों को 170 रुपये, 38 साल वालों को 180 रुपये, 39 साल वालों को 190 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए जो जरूरी कागजात हैं यानी डॉक्यूमेंट्स। पहला आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक, तीसरा मोबाइल नंबर और चौथा ईमेल आईडी। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्रम योगी मानधन योजना कैसे करें रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है CSC VLE रजिस्ट्रेशन और दूसरा सेल्फ इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। पहला CSC VLE रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास ही CSC है तो CSC के माध्यम से लोगों का रजिस्टर कर सकते हैं या फिर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसमें आपको कमीशन मिल जाता है। CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले CSC से लॉगिन करना होगा। उसके बाद में मांगे गए सभी जानकारी को फिल करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। दूसरा है सेल्फ एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास CSC नहीं है तो आप चाहे तो खुद से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ एनरोलमेंट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। उस मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपके बैंक से जुड़ी सभी जानकारियां मांगा जाएगा जिसको आप सही ढंग से फिल करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम श्रम योगी मानधन योजना कैसे मिलेगा 3000 हर महीने। जैसे ही आप प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपकी उम्र के अनुसार जो भी प्रीमियम आपको देना है, जो कि महीना में देना होता है, वह प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लिए जाएंगे यानी ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और जैसे ही आपका उम्र 60 साल के ऊपर हो जाता है तो आपको सरकार की तरफ से उसी अकाउंट में हर महीने 3000 रुपये पेंशन आपको प्रदान की जाएगी। तो ये थी पीएम श्रम योगी मानधन योजना का डिटेल्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।